हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स यूईटी प्रिपरेशन में। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मेरा लो मार्क्स है, यानी कि 50 से भी, 60 से भी, 70 से भी कम मार्क्स है। और मेनली मैं काफ़ी लो मार्क्स वाले को भी बात कर रहा हूँ, जिनका मार्क्स 50 से भी कम है उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, और जिनका इससे ज़्यादा है उनके बारे में भी बात कर रहा हूँ। तो कितने यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपके कितने मार्क्स है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ। पिछले साल का जो रिकॉर्ड रहा था उसी के हिसाब से इस बार मैं बताऊँगा कि आपका क्या हो सकता है। और एक रीज़न है, पिछले साल से इस बार 10% से भी ज़्यादा आवेदन कम आए हैं, तो ये भी, और यूनिवर्सिटी का जो लिस्ट है वो भी इस बार ज़्यादा हुआ है पिछले साल की तुलना में, और जो एप्लीकेंट है वो 10% कम हुए हैं। तो इस वजह से भी पिछले साल की तुलना में इस बार कट ऑफ कम रहने के आसार हैं। अगर हम बात करें, अगर आपका जो मार्क्स है वो 100 से बिलो है, 100 से कम मार्क्स है अगर आपका, उस स्थिति में आपको कम से कम 8-9 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी है। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को चूज किया था, जब फॉर्म भरते समय किसी यूनिवर्सिटी को चूज नहीं भी किया था, तब भी कुछ यूनिवर्सिटी आपको मौका देंगी अप्लाई करने के लिए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि वो आपको मौका दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ मौका देती है और कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मौका नहीं भी देती है, तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो जितनी भी आपने यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई की है, प्रेफरेंस देते समय जब आप फॉर्म भर रहे थे, तो प्रेफरेंस लिस्ट में जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने चूज किया, जितनी भी, मान लीजिए कि आपने 7-8, किसी ने 4-5 चूज किया है, किसी ने 3-4 ही चूज किया था, जितना भी आपने चूज किया है सभी को आप फॉर्म भरेंगे, सभी का काउंसलिंग कराएंगे। जितना भी आपका पैसा लगे आपको रिस्क लेना होगा, तभी आपका जो है एडमिशन हो पाएगा। अगर आपका 100 मार्क्स से भी कम है, यहाँ पे 100 मार्क्स से कम जिनका भी है, यानी कि 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, कितना भी कम है, तो कम से कम जितनी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जितने आपने प्रेफरेंस दिया है, सभी में रजिस्ट्रेशन कीजिए, तब आपके पास चांसेस रहेंगे डायरेक्ट काउंसलिंग में, मॉपअप काउंसलिंग में, कि शायद आपका मौका बन जाए और एडमिशन हो जाए। मैंने देखा था पिछले साल पुडुचेरी यूनिवर्सिटी सहित जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है इनकी सीटें बच जाती है। और जो जीजीयू है, इस तरह की जितनी एवरेज यूनिवर्सिटी है, सीयू जम्मू है, सीयू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, कई सारे विषयों में इनकी सीटें बचती है। तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि कितना भी लो मार्क्स है, आपका मौका बनेगा अगर आप अप्लाई करके रखते हैं। तो 100 से कम मार्क्स वाले जितनी भी यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस दिए हैं, उनमें से अगर 10 से ज़्यादा दिए हैं तो कम से कम 7-8 में आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, तभी आपके चांसेस बनेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जिनका जो मार्क्स है वो 100 से 150 के बीच है, उनके लिए क्या किया जा सकता है। तो अगर आपका जो मार्क्स है वो लगभग 130-35 के आसपास आ रहा है, 100 से 150 के बीच में है, तब आपको, अगर आप एमबीए या एमसीए में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो कई यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं, जैसा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, सीयू झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, केरला, उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, इन सारे यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं। सीयू राजस्थान को भी टारगेट कर सकते हैं, 130 से 135 है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, डॉक्टर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि छत्तीसगढ़ में है, इंदिरा गांधी नेशनल दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि वुमेन्स है, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो दिल्ली में एडमिशन चाहती हैं एमसीए में। तो ये सब यूनिवर्सिटी है लो मार्क्स वाली, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये 10 जो यूनिवर्सिटी मैंने बताया, 10-15 यूनिवर्सिटी का लिस्ट अगर आपने अप्लाई किया है, अगर आपका जो मार्क्स है वो 100 से 150 के बीच है, कम से कम आपको 3 से 4 यूनिवर्सिटी अप्लाई करनी है। जितनी भी आपने प्रेफरेंस दी उसमें से टॉप छांट लीजिए कि कितना यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, उसी के हिसाब से कम 3-4 यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कीजिए, और हो सके तो 5 यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कीजिए। जो आपका काउंसलिंग का फ़ीस है, कहीं कहीं पे काफ़ी कम लग रहा है, 200-300 भी लगेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात की मैं बात करूं तो वहाँ सिर्फ 100 या 200 रुपये ही लगते हैं रजिस्ट्रेशन के। और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, वहाँ 300 ही लग रहे हैं, कई जगह पे 500 से भी नीचे लगता है फ़ीस। तो ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी नहीं है, 2-4 हज़ार रुपये खर्चा करेंगे तो 4-5 यूनिवर्सिटी में आराम से रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे आप। अब बात करेंगे कि इससे जिनका ज़्यादा मार्क्स है और जो जिनका मार्क्स 150 से भी कम है, यानी कि 100-150 के बीच में है, तो वो यूपीटीएससी के काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 11-12 यूनिवर्सिटी है यूपीटीएससी के माध्यम से, एकेटीयू का जो जितने भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं जो उनके काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराती है यूपी के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप उसमें भी आप
एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए यूपीटीएससी के माध्यम से मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ है वो उत्तर प्रदेश की हैं। और जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, एमसीए या एमबीए जैसे कोर्स करना चाहते हैं, तो आराम से आपका कितना भी कम मार्क्स है, 60 है, 70 है, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा था उनका जो काउंसलिंग हो रहा था 6 राउंड के बाद स्पेशल राउंड हुआ था, उसके बाद भी सीटें बची गई थी। 6th राउंड के बाद भी काफ़ी सारी ओपन कैटेगरी की बची थी। तो ऐसा ही होता है, इस बार भी ऐसा ही होने का चांस है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा सीट ही है कि आपका जो है एडमिशन आराम से हो जाएगा एमबीए और एमसीए जैसे कोर्सेज़ में। और भी अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराना चाहते हैं तो एमआईटी यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी आप करा सकते हैं एडमिशन। जो जितनी भी आप एमआईटी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं ये सारी अच्छी है। डीएवी यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, इसके बाद जीएलए यूनिवर्सिटी भी अच्छा है, आईआईएलएम यूनिवर्सिटी, ये सब प्राइवेट है लेकिन फिर भी इसे अच्छा कहा जा सकता है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी अच्छा है। मोदी यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं है, जो मैंने बताया वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, आप इन सब सारे में एडमिशन करा सकते हैं। और कुछ जो लोग हैं वो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन करा सकते हैं, जो कि दिल्ली से हैं। 80% जो सीट है वो जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे रिज़र्व रहती है। तो जो लोग भी यहाँ पे एडमिशन चाहते हैं टेक्निकल कोर्सेज़ में, एमबीए और एमसीए जैसे कोर्सेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। सीयूईटी-पीजी में अगर आप दिल्ली के हैं या दिल्ली के आसपास के राज्यों से हैं तो आराम से दिल्ली में आप एमबीए अथवा एमसीए जैसे कोर्स कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे दिल्ली देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, यहाँ पे हो गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद गलगोटियाज यूनिवर्सिटी जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगती है, प्लेसमेंट हो जाता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट भी होता है। उसके बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो कि वाराणसी में है, यहाँ एमबीए में जो एडमिशन होगा वो सीयूईटी-पीजी के ही मार्क्स पे होने वाले हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे एमबीए करना चाहते हैं, प्लेसमेंट का इशू रहेगा, यहाँ से भी आप एमबीए कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी वाराणसी में लोकेटेड है। और भी एक यूनिवर्सिटी है जो कि बरेली में स्थित है, वहाँ पे भी आप काउंसलिंग करा के एडमिशन करा सकते हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी में आप जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे भी स्टेट काउंसलिंग में एडमिशन करा सकते हैं। और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसमें आप आराम से अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो आपको एडमिशन के लिए घबराना नहीं है। अगर आप अप्लाई करके रखते हैं 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम, अगर आपका लो मार्क्स है तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट का लो मार्क्स है वो कम से कम 4 से 5 यूनिवर्सिटी ज़रूर अप्लाई करेंगे। और जिनका बहुत कम मार्क्स है वो तो ज़्यादा ही अप्लाई करेंगे, 8-10 यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। पिछली बार मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट का हेल्प किया था और इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट का खुद भी रजिस्ट्रेशन किया था। तो अगर आप मेरे से भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप मुझसे बात करके व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरा नंबर ले सकते हैं। और वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कहाँ कैसे काउंसलिंग कराना है। आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं कि मेरा इतना मार्क्स है और मैंने ये यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस लिस्ट में दी है, मैं इस स्टेट से हूँ, और कैटेगरी ये सब अगर आप बताएंगे या स्कोर कार्ड आप सेंड कर देंगे तो भी मैं आपको गाइड कर दूँगा। ये सारी जो सुविधाएँ हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं, यानी कि इसके लिए आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं देना है। तो कोई भी अगर आपको परेशानी होती है, कुछ भी दुविधा होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट का रिप्लाई भी आपको मिलेगा, वो भी 12 घंटे के अंदर ही। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है आपको वो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और इस वीडियो में कोई डाउट है तो अगेन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।